हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए हम क्विट इंडिया मूवमेंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, स्टार्ट किया गया था बाय महात्मा गांधी फ्रॉम द बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन अगस्त 1942 और इसी कारण से इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे क्रिप्स मिशन इंडिया में फेल हो गया था और अल्टीमेटली क्रिप्स को अप्रैल 1942 को इंडिया से वापस जाना पड़ा था। क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद इतना तो इंडियंस को समझ में आ चुका था कि ब्रिटेन इंडिया को कोई भी ऑनरेबल सेटलमेंट ऑफर नहीं करने वाला है और ना ही वॉर के समय कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट भी होने वाली है। इसी के साथ साथ ब्रिटेन एडमेंट भी था कि इंडिया कोऑपरेट करे इन दी वॉर एफर्ट्स। अब तक गांधी जी कन्विंस हो चुके थे कि स्ट्रगल अनअवॉइडेबल है और इसी वजह से क्रिप्स के जाने के बाद गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया फॉर द कांग्रेस वर्किंग कमेटी फॉर द एडॉप्शन ऑफ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट एनी जापानीज इन्वेजन। 1942 तक आते आते जापान इंडिया के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स तक आ चुका था और सारी दुनिया में ये भी पता चल चुका था कि ब्रिटेन ने अपनी साउथ ईस्ट एशिया कॉलोनीज़ को कैसे अबैंडन कर दिया और किस तरीके से ब्रिटेन ने इन कॉलोनी के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। इन सब बातों से गांधी जी कन्विंस हो चुके थे कि अगर ब्रिटिश इंडिया को छोड़ देते हैं तो जापान इंडिया में इन्वेड नहीं करेगा। इस मूवमेंट को लॉन्च किए जाने के कुछ और रीजंस भी हैं। वर्ल्ड वॉर के चलते इंडिया में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका था और इंडियन इकोनॉमी की हालत खस्ता हो चुकी थी। इंडिया के लोग काफ़ी डिससेटिस्फाइड हो चुके थे बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड वॉर टाइम शॉर्टेजेस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन नियर कोलैप्स पे आ चुका था और धीरे धीरे लोगों को ये विश्वास होने लगा कि ब्रिटिश राज के दिन अब कुछ ही रह गए हैं। ऐसे माहौल में न्यूज़ मिल रही थी कि ब्रिटेन ने कैसे साउथ ईस्ट एशिया और बर्मा से विड्रॉ कर लिया। असम बर्मा बॉर्डर से वुंडेड सोल्जर्स की भरी हुई ट्रेनें जब इंडिया में वापस आ रही थी तो ये फीलिंग कंफर्म होती जा रही थी। गांधी जी द्वारा प्रपोज ड्राफ्ट को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वार्धा में जुलाई 1942 में एक्सेप्ट कर लिया। इस मीटिंग में ये भी डिसाइड किया गया कि एक नॉन वायलेंट मास मूवमेंट गांधी जी के कमांड पर स्टार्ट किया जाएगा और इसी रेजोल्यूशन का नाम पड़ा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस रेजोल्यूशन को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अगस्त में बॉम्बे में अप्रूव कर दिया। आइए अब ब्रीफ में जानते हैं क्या कहा गया था इन द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की मीटिंग हुई ग्वालियर टैंक इन बॉम्बे, जहां की कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जुलाई 1942 का रेजोल्यूशन रेटिफाई कर दिया गया। इस रेजोल्यूशन में कहा गया था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में इमीडिएटली एंड कर देना चाहिए। इसमें डिक्लेयर किया गया था इंडिया का कमिटमेंट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ फासिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। इस रेजोल्यूशन में ये भी कहा गया था कि ब्रिटिश विड्रॉल के बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप की जानी चाहिए और इस रेजोल्यूशन ने सैंक्शन किया था एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। यहाँ पे एक बात और जान लें कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ फेमस स्लोगन्स दिए गए थे। वो थे क्विट इंडिया, भारत छोड़ो और गांधी जी ने दिया था मंत्रा ऑफ डू और डाई, यानी करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन को लॉन्च करते हुए गांधी जी ने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी थी। आइए देखते हैं क्या थी वो इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जिनको कहा गया था कि वो रिज़ाइन ना करें बल्कि अपनी लॉयल्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्लेज करें। सेकंड कैटेगरी में थे सोल्जर्स, जिनको कहा गया था कि वो आर्मी में रहें लेकिन अपने देशवासियों पर फायर ना करें। लैंडलॉर्ड और ज़मींदार्स के लिए कहा गया था कि अगर लैंडलॉर्ड या ज़मींदार्स एंटी गवर्नमेंट हैं तो उनके साथ जो रेंट अग्री हुआ है वो पे कर दिया जाए और अगर वो प्रो गवर्नमेंट हैं या गवर्नमेंट की तरफ लॉयल हैं तो उनको रेंट पे ना किया जाए। फोर्थ कैटेगरी में थे स्टूडेंट्स, जिनको कहा गया था कि अगर वो कॉन्फिडेंट हैं तो वो अपनी स्टडीज़ को छोड़ सकते हैं। प्रिंसेस को कहा गया था कि वो अपने लोगों का साथ दें और लास्ट कैटेगरी थी प्रिंसली स्टेट के लोगों के लिए, जिनको कहा गया था कि अगर उनका प्रिंस यानी कि उनका लीडर एंटी गवर्नमेंट है
तब तो वो उसको सपोर्ट करें, अदरवाइज़ वो अपने आप को इंडियन सिटीज़न डिक्लेयर कर दें। इस हिसाब से भारत छोड़ो आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से काफ़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी पर था। अब तक इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स काफ़ी मैच्योर हो चुके थे। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1 ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। इस पूरे लेक्चर के नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के क्या फेजेस थे और कैसे देश में पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हुई।